हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है हमारी सीरीज चल रही जनरल फिजियोलॉजी के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया, ठीक है, फिर न्यूक्लियस के बारे में बताया, फिर हम बात करें साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में मैंने आप लोगों को अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट हमने डिस्कशन किया था वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, इन सभी वीडियोस के मैं आई बटन मेंशन कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को इन वीडियो को देखना है तो। नेक्स्ट, अगर आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैं और वीडियोज़ बनाती हूँ। सो दैट इज़ अबाउट दैट। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हो। तो अब वीडियो को हम समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या होता है, इसका क्या काम है एक सेल के अंदर और कैसे ये काम करता है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। इसका क्या फंक्शन होने वाला है, ठीक है, और कितने तरीके के ये होता है। अब बात करते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर के नाम से बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर ट्यूबल्स की फॉर्म में ये पूरा इस तरीके से होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने का मैक्सिमम काम होता है। फ्लैट वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होती है। देखेंगे किस तरीके से होती है आगे। The space between tubules and the vessels are filled with a watery fluid termed as endoplasmic मैट्रिक्स। अगर इनके बीच में स्पेस है, मान लो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस हो गया, या फिर जैसे कोई दूसरा है वो यहाँ थोड़ा सा दूर है, ये जो स्पेस है वो एक फिल्ड होता है वाटरी फ्लूइड से, जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोला जाता है। द सरफेस एरिया ऑफ ईआर इज क्वाइट लार्ज, बहुत बड़ा एरिया होता है इसका, काफ़ी सेल के अंदर काफ़ी एरिया ये कवर करता है, अराउंड 30% एरिया कवर करता है। इट इज टर्म्ड अराउंड 30 to 40 टाइम्स द एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से इतना ज़्यादा एरिया ये कवर करता है, बट ये फोल्डेबल फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी फॉर्म होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी इस तरीके से होती है, या आप इस तरीके से कह लीजिए, राउंड के लीजिए, स्क्वायर के लीजिए, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये दो तरह का होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपन SER बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को डिटेल में देखेंगे आखिर इनका काम क्या है, ठीक है, ये कैसे क्या करती है, दोनों के क्या क्या यूजेस है, तो चीज़ को हम देखते हैं अभी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक अलग से पढ़ना हो ना तो वो भी मैं आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब समझते अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको RER बोला जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होता है, कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती है, दैट इज कॉल्ड द राइबोजाइम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, उसके आउटर सरफेस पे होती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, रफ, क्योंकि किसी भी देखो यहाँ पे कोई चीज़ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो स्मूथ हो गई, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो गई। अगर इसी के ऊपर इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐड हो गई है तो ये हल्की क्या हो जाएगी, रफनेस आ जाएगी, तो इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन ए सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली डेवलप है, मतलब ये वेल डेवलप हो गए, तो ये क्या करते हैं, राइबोजाइम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं सेल के अंदर। देन देयर नेजल्स ग्रैनुल्स ऑफ न्यूरॉन एंड द एसिनर सेल्स ऑफ द पेनक्रियास हैव वेल डेवलप ईआर। इनके अंदर दोनों में बहुत ज़्यादा वेल डेवलप देखा जाता है, एंड ईआर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन में ये हेल्प करते हैं। अब स्ट्रक्चर को समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझना होता है, क्योंकि इस सेल फिजियोलॉजी के अंदर देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, दीज आर दी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूबल्स की फॉर्म में ये होता है, ट्यूबल्स और वेसिकल्स की फॉर्म में ये होते हैं, इस तरीके से स्पेस होता है, पूरी फोल्डेबल फॉर्म में होगी। अब जिस तरीके से ये आप लोगों को इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से रेड डॉट जो दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे राइबोसोम्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर ही। अब क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ये जो है मैकेनिज्म होती है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। उस मैकेनिज्म के डिटेल में इतनी मैं नहीं जाऊँगी कि कैसे होता है, कैसे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इतना मैं नहीं जाऊँगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम लोग बात करेंगे। स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है? उसको SER के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। SER डज नॉट हैव राइबोसम, SER में राइबोसम्स प्रेजेंट नहीं होती है। आप लोगों को स्टार मार्क कर रखा है ऑन द सरफेस। इट इज फाउंड इन द अबंडेंस इन द लाइडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस में प्रेजेंट होती है और सेल्स ऑफ द एडेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। दो जगह मेजरली ये आपको देखने को मिलेगी। इन स्केलेटन एंड द कार्डिक मसल्स में क्या करती है? अपने आप को मॉडिफाइड कर देती है। ठीक है, इनका नाम बदल जाएगा। इन्हें अपने आप को मॉडिफाइड कर दिया और इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलने लग जाते हैं इन दो सेल्स के अंदर। SER हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स का मेन सिंथेसिस करती है, ड्रग्स डिग्रेडेशन में काम करती है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में काम करती है, कंट्रोल करती है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन की। जैसे आप लोगों को मैंने RER क्या करता है, ठीक है, रफ क्या करता है? रफ वाला प्रोटीन का काम करता है, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन वो करता है। तो इस तरीके से स्मूथ वाला क्या करता है? बेसिकली याद रखने का सिंपल तरीके कि लिपिड्स की फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है और ड्रग्स की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पे जैसे उसमें क्या थे, यहाँ पे रेड कलर के डॉट्स मैंने बनाए हुए थे इंटरनली आउटरली। इसमें कोई भी रेड कलर के डॉट्स नहीं होते क्योंकि ये क्या करता है? लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बाकी जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी रेड डॉट्स नहीं होते। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बाकी रिमेनिंग ऑर्गेनल्स की हम बात करें तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैंने इसको बनाया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं की। आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स के, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है, तो आप लोग उसको कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।